सबको मेरा नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आने की कोशिश किया और इसके पीछे एक ही कारण है। इस समय मोमेंट लगभग जीरो हो चुका है। हम सब जानते हैं कि इस समय सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम चल रहा है कोविड-19 का, ये क्राइसिस के रूप में पूरे संसार में, पूरी दुनिया में छाया हुआ है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि कोविड-19 जो एक महामारी के रूप में आपके सामने आया हुआ है, हमारे सामने आया हुआ है, तो जब भी कोई समस्या किसी के भी सामने अगर आती है तो उस समस्या में भी कुछ न कुछ पॉजिटिविटी छुपी रहती है। अब देखिए, मैं अपनी बातें शेयर करना चाहूँगा विशेष रूप से स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए कि मैं एक टीचर हूँ। वैसे सबके काम में आ सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल मोमेंट जीरो हो चुका है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो पहले स्कूल कॉलेजेस में जा कर के पढ़ाई किया करते थे, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन जानते हैं, जो इस समय लॉकडाउन के फॉर्म में आपके सामने एक समस्या आया हुआ है कि आप स्कूल नहीं जा सकते, कॉलेज नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं, इसका अच्छे से आप यूज कर सकते हैं और अपना आउटपुट पहले से अधिक बढ़ा सकते हैं। देखिए कैसे। हर स्टूडेंट्स को एक समस्या यूजुअली जब रेगुलर क्लासेस चला करता था तो करता था, और वो ये कि सेल्फ स्टडी के लिए, स्वाध्याय के लिए टाइम नहीं मिलता है। इस समय सेल्फ स्टडी के लिए भरपूर टाइम है आपके पास। कहीं शोर शराबा नहीं है, माहौल बिल्कुल शांत है, और यही चाहिए पढ़ने के लिए। मैं इसमें आप लोगों का कुछ हेल्प करना चाहूँगा। देखिए कैसे। वास्तव में सभी स्टूडेंट्स स्टडी करने से पहले कुछ न कुछ अपने दिमाग में ऑब्जेक्टिव जरूर रखा होगा, और इस साल भी उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्रयास किया होगा या सोचा होगा। अब उसके दिमाग में आया होगा कि इस समय लॉकडाउन की वजह से कुछ हिंड्रेंस आ चुका है, कुछ रुकावट आ चुका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो उससे अधिक आउटपुट ले सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो आपके पास समय है, समय इतना अधिक है कि आप लोगों को ये भी लगता होगा कि समय बहुत ज़्यादा है, आप बोर हो रहे हैं। नहीं, आप ये चाहें तो इस समय का ऐसा यूज करें कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वास्तव में मेरा समय बीता कैसे, और आउटपुट भी बहुत बेहतरीन आ जाएगा आपका। सबसे पहला कि सेल्फ स्टडी के लिए कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, और विदाउट कंसंट्रेशन निश्चित तौर से ग्रेस्पिंग नहीं हो पाती है। अगर ग्रेस्पिंग नहीं हो तो आउटपुट नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है इस समय मॉर्निंग में जल्दी उठिए और सुबह कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करिए। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा और पूरे 24 आवर्स आप खुश रहेंगे, और वो भी विदाउट रीज़न। ऐसा कम होता है
क्योंकि बच्चों को खुशी विदाउट रीज़न लगभग नहीं आता है। लेकिन प्राणायाम ऐसी चीज़ है कि किसी भी वर्ग को, किसी भी एज ग्रुप को प्राणायाम के बाद ऑटोमेटिकली उसे एक हैप्पीनेस प्राप्त होगा, एक खुशी प्राप्त होगी। दूसरी बात, ये आपके कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा। और तीसरी बात, जो आपने ऑब्जेक्टिव बना के रखा है, उस ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए जब इतना समय मिल जाए सेल्फ स्टडी के लिए, और वो भी कंसंट्रेशन के साथ, ताकि आप जो भी पढ़ें वो सब आपको याद रहे, तो क्या आप अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते? आराम से कर सकते हैं। अगर ये स्कूल चलता तो ये सब चीज़ें आपको मिलता नहीं, और आज आपको मिला हुआ है। इसलिए मेरा सुझाव भी है और रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, बीइंग एज ए टीचर, कि आप इस समय का भरपूर यूज करिए सेल्फ स्टडी के फॉर्म में। और सेल्फ स्टडी इस तरह से करिए कि जब स्कूल खुले जस्ट आफ्टर लॉकडाउन, तो पता चले कि इतने समय में अगर स्कूल में होते तो उतना आउटपुट नहीं मिलता जितना कि आपने सेल्फ स्टडी के फॉर्म में इसे अचीव कर लिया है। इसके बाद इससे भी महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उस अचीवमेंट के बाद, उस आउटपुट के बाद, जो स्टडी के थ्रू आपको मिला हुआ है, लर्न हुआ है, जो आपने नॉलेज गेन किया है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। और किसी भी ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की अति आवश्यकता होती है। इसलिए आप किसी भी समय को बेकार मत जाने दीजिए, क्योंकि समय एक बार बीत जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आता। आप इस समय ना हो तो कुछ विद्वानों की बायोग्राफी पढ़िए, उनके विषय में जानकारी लीजिए, आपको पता चलेगा उनके संघर्ष के विषय में, एंड हाउ दे हैव गॉट देयर ऑब्जेक्टिव। बिना संघर्ष के ऑब्जेक्टिव नहीं आता है। इसलिए इस समय का भरपूर यूज करिए, बेकार मत जाने दीजिए। इस सिलसिले में मैं भी इस समय जहाँ सब मूवमेंट रुका हुआ है, एक प्रयास मैं भी कर रहा हूँ कि घर बैठे मैं भी YouTube पे एक अपना चैनल बनाया, उस पर काम कर रहा हूँ। और मेरा चैनल का नाम है लर्न इकोनॉमिक्स विद अखिलेश्वर राय। और मेरा सजेशन है आप लोगों से, रिक्वेस्ट भी है कि आप इसका अच्छे से यूज कर सकते हैं। और निश्चित तौर से मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम में ज़रूर आएगा। धन्यवाद।